सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज काव्य खंड में अगली कविता। ठीक है, कविता का नाम है संगतकार और इस कविता के जो कवि हैं वो है मंगलेश डबराल जी। तो बच्चों सबसे पहले हम कवि का परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मंगलेश डबराल जी का जो जन्म हुआ था तो उनका जन्म सन 1948 में टिहरी जिले के काफलपानी गांव में हुआ, जो कि उत्तराखंड में। ठीक है, और इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून से हुई। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। अब देखो बच्चों, जब इनकी शिक्षा देहरादून से हुई तो उसके बाद ये दिल्ली गए। वहाँ पे इन्होंने हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम किया और उसके बाद ये वहाँ से भोपाल में चले गए। भोपाल में वो भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में संपादक हुए। ठीक है, वहाँ से एक पत्रिका निकलती थी पूर्वग्रह, तो उसमें इन्होंने काम किया। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। अब देखो, इलाहाबाद में और लखनऊ से भी जो अमृत प्रभा पत्रिका प्रकाशित होती थी उसमें भी इन्होंने नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। अब बच्चों 1983 में एक जनसत्ता अखबार आता था तो उसमें इन्होंने साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। अब देखो बच्चों, कुछ समय इन्होंने सहारा समय में काम किया और उसके बाद और आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुई। ठीक है, इनकी 4 कविताएं प्रकाशित हुई, जिनमें से हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो सीखते हैं और आवाज़ भी एक है। अब देखो, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार पहला सम्मान से सम्मानित मंगलेश जी की ख्याति अनुवादक रूप में भी है। अब देखो, इन्हें पहला पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, मंगलेश जी की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। अब देखो बच्चों, इनकी जो कविताएं हैं वो भारतीय भाषाओं के साथ साथ ही विदेशी भाषाओं में भी, जैसे अंग्रेजी, रूसी, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी इनका प्रकाशित हो चुका है। ठीक, कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। अब देखो बच्चों, कविताओं के साथ साथ ये क्या करते हैं, उसके अलावा या उसके साथ साथ क्या करते हैं, साहित्य में, सिनेमा में, संचार माध्यम में और संस्कृति के सवालों पर लगातार लिखते रहते हैं। ठीक है, मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है। अब देखो बच्चों, जो मंगलेश जी हैं इनकी कविताओं में सामंती बोध और पूंजीवादी का दोनों चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और पारदर्शी है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो ये कविता है संगतकार कविता, इसमें थोड़ा इसे पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या है। तो संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। देखो बच्चों, जो ये कविता है संगतकार, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संगतकार का अर्थ इस कविता में क्या है। ठीक है,
तो जो संगतकार का अर्थ है वो है, इस कविता में संगतकार का अर्थ है साथ देने वाला। ठीक है, जो मुख्य गायक रहता है और उसके साथ जो और उसके सहायक रहते हैं उनको ही संगतकार कहते हैं। ठीक है, तो संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही। हम समाज और इतिहास में भी अनेक ऐसे प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो बच्चों, इस पाठ में क्या है, इस जैसे नाटक होते हैं, फिल्म होती है, संगीत होते हैं और नृत्य होते हैं, यहाँ पे तो संगीतकार रहते ही रहते हैं। ठीक ठीक है, यहाँ पे तो ये रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही अब क्या है, हम समाज में और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देखते हैं कि जहाँ नायक के साथ साथ क्या है, अनेक लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होती है। ठीक है, अनेक लोग उसका साथ देते हैं। कविता हम में यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है। देखो बच्चों, एक कविता हमें क्या बताती है, यह बताती है कि जो जो संगतकार रहते हैं, जो साथ देने वाले रहते हैं, उनका भी अपना अपना महत्व रहता है और उनका सामने ना आना उनकी कमजोरी नहीं, उनकी मानवीयता है। और बच्चों, जो संगतकार रहते हैं, जो साथ देने वाले रहते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, जो भी हमारा साथ देते हैं वो लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि यह उनकी कमजोरी है, बल्कि ये तो उनकी क्या है, कमजोरी नहीं है, ये तो उनकी मानवीयता है। ठीक है, संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हैं। अब एक जो ये कविता है, संगतकार कवि कह रहा है कि इसको पढ़ते हुए ऐसे लगता है जैसे घटना हमारे सामने ही घटित हो रही हो। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ये है संगतकार कविता। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। ठीक है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। ठीक है, देखो बच्चों, कवि क्या कह रहा है इस कविता में कि जब मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कांपती हुई थी। कि कवि क्या कह रहा है कि कवि मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के महत्व पर विचार कर रहा है। और कवि कह रहा है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। कि कवि कह रहा है कि मुख्य गायक के चट्टान से भारी और ऊपर चढ़ती गंभीर आवाज़ का साथ देती एक सुंदर कमज़ोर और कंपायमान सी आवाज़ सुनाई देती है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। अब कवि आगे कह रहा है कि यह आवाज़ जिस सहायक कलाकार की होती है, वो आवाज़ जिस भी उसकी सहायक कलाकार की होती है, उसे ही संगीत की भाषा में क्या कहते हैं, संगतकार कहा जाता है। ठीक है, अब कवि आगे कह रहा है कि यह संगतकार प्रायः मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य या
उसके पास दूर से चलकर पैदल पैदल चलकर सीखने आने वाला संगीत सीखने आने वाला उसका कोई रिश्तेदार होता है। ठीक है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। अब कवि आगे कह रहा है, कवि क्या कर रहा है कि संगीतकार की भूमिका को स्पष्ट करता हुआ कवि कह रहा है कि वह मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज़ से अपनी आवाज़ प्राचीन काल से मिलाता आया है। या हम कह सकते हैं कि गायन में संगीतकार की भूमिका प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। ठीक है। गायक जब अंतरिक्ष की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अब कवि आगे कह रहा है कि मुख्य गायक जब गीत की प्रथम पंक्ति गाने के बाद अंतरे की जटिल तान भरता है। ठीक है। अंतरे कहते हैं जो गाने की जो लाइनें रहती हैं, ठीक है, उनको अंतरे कहते हैं। कि कवि कह रहा है कि जब अंतरे की जटिल तान भरता है, या कह सकते हैं कि गीत के अगले चरण को उठाने में मग्न हो जाता है, जब जब वो गायक, ठीक है, जब वो गायक क्या है, गाना गाते गाते उसमें खो जाता है, मग्न हो जाता है, तो उसे सरगम का भी ध्यान नहीं रहता। ठीक है। जिसके बाद वह स्वरों के जंगल में भटकने लगता है। तो उस समय केवल अनहद ही सुनाई देता है। अनहद कहते हैं बच्चों, जब हम दोनों कान बंद करते हैं और ध्यान हमारा क्या रहता है, एक हम गाते रहते हैं, मग्न रहते हैं गाने में, तो उस समय जो आवाज़ सुनाई देती है तो उसको क्या कहते हैं, अनहद कहते हैं। ठीक है। अब आगे है, उसके बाद आगे है कि तब संगीतकार स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तारसपतक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। अब देखो बच्चों, कवि आगे कह रहा है कि तब संगीतकार ही स्थायी को संभाले रहता है कि जब गायक अनहद की अवस्था में पहुंचकर सरगम में भटक जाता है, जब वो अपने ध्यान मगन होकर के गाना गाने लगता है और वो भटक जाता है, तो तब संगीतकार ही क्या करता है, तब संगीतकार ही प्रथम पंक्ति के मूल स्वर को संभाले रहता है और गायक को पुनः मूल स्वर पर लौटा लाता है। ठीक है। अब बच्चों, कवि ने यहाँ पे क्या किया है, संगीतकार के लिए अनेक उपमान, अनेक उदाहरणों के माध्यम से बताया है। ठीक है। कि जैसे उसने कहा है कि जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ठीक है। ये कवि अनेक उपमानों का प्रयोग कवि ने किया है। तो कवि कह रहा है कि मूल स्वर को संगीतकार ऐसे संभालता है, जो मूल स्वर रहता है उसको संगीतकार ऐसे संभालता है मानो ऐसा लगता है कि वो मुख्य गायक का पीछे छोटा हुआ सामान समेटता हो, या मानो वो गायक को उसके बचपन की उस समय की याद दिलाता हो जब वह नया नया गाना सीख रहा था। ठीक है। तारसपतक पे जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। अब कवि आगे कह रहा है कि स्वरों को ऊंचा उठाने के खेल में जब उसका गला बैठने लगता है,
स्वर बुझता हुआ प्रतीक होता है। स्वर क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, ऐसे लगता है जैसे बुझ रहा हो, ठीक है, कम होने लगता है, बुझता हुआ प्रतीत होता है। तो उसी समय संगीतकार का स्वर उसको सांत्वना देने के लिए प्रविष्ट हो जाता है, ठीक है। मानो ऐसा लगता है कि मानो संगीतकार उससे कह रहा हो, गायक से, कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा साथ निभाने के लिए मैं हूँ। तुम तो बस निश्चिंत होकर अंतरा उठाते जाओ, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा, ठीक है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, ठीक है, कि उसके साथ देने के लिए मैं भी हूँ। और यह कि फिर से गाया जा सकता है, और यह भी कि जो तुम गा चुके हो तो उसको हम दोबारा फिर से गा सकते हैं। जो राग आपने गा दिया है वो फिर से गाया जा सकता है। आगे है, ठीक है, आगे है कि और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब कवि क्या कह रहा है बच्चों, कि इतनी साहसी होने पर भी संगीतकार की आवाज़ में, जब वो संगीतकार इतना साहसी होता है, जब वो मुख्य गायक का इतना साथ देता है, तो कवि कह रहा है कि इतना साहसी होने पर भी संगीतकार की आवाज़ में जो हिचक या कंपन स्पष्ट अनुभव होता है, उसे उसकी विफलता नहीं समझना चाहिए, ठीक है। जो उसके कंपन रहते हैं, जो धीरे धीरे गाता है, उसका साथ देने के लिए, मुख्य गायक का साथ देने के लिए, तो हमें यह उसकी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए कि उसको कुछ नहीं आता है, बल्कि उसको भी उतना ही आता है जितना मुख्य गायक को, ठीक है। तो यह उसकी मनुष्यता समझनी चाहिए, या वह भी यदि चाहे तो मुख्य गायक बन सकता है, किंतु मानवता का परिचय देता हुआ वह मुख्य गायक को ऊपर उठाने में ही अपने जीवन को सार्थकता समझता है, ठीक है। तो हमें उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि वो भी एक गायक बन सकता है, लेकिन वह अपनी मानवता का परिचय देते हुए और मुख्य गायक को ऊपर उठाने के लिए अपने जीवन को उसका साथ देता है, ठीक है। कि इसीलिए वो अपने स्वर को कभी भी मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं रखता। इसीलिए वो क्या करता है, जो संगीतकार रहता है, कि जो मुख्य गायक रहता है उससे ऊपर अपने स्वर को नहीं रखता है, क्योंकि वो तो क्या है, केवल कवि का साथ देने वाला है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो भी गायक नहीं बन सकता है, वो भी गायक बन सकता है, लेकिन वो क्या है, संगीतकार की भूमिका ही निभाता है, ठीक है। उसे हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि वो भी क्या है, एक गायक बन सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों इस कविता में क्या किया है, जो कवि हैं मंगलेश डबराल जी, उन्होंने संगीतकार रहते हैं, जो हमारे साथ देने वाले रहते हैं, उनके बारे में बताया है, ठीक है। और एक संगीत के माध्यम से, संगीतकार के, एक गायक के माध्यम से उन्होंने इस कविता में हमें यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे जैसे हमें तो हमारा भी साथ देने वाला कोई ना कोई अवश्य रहता है, ठीक है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ पे हमारा साथ देने वाले कोई ना कोई अवश्य रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कविता यहाँ पे समाप्त हो जाती है।